इमरजेंसी वार्ड की घबराहट, रिश्तों का इम्तिहान और एक औरत की पुकार जब भावनाएं और सच्चाई आमने सामने आ खड़ी हुईं। नर्स, डॉक्टर, कोई है क्या? देखिए मेरी वाइफ को क्या हो गया है। प्लीज देखिए। जैसे ही अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे खुले, एक घबराया हुआ पति बेतहाशा चिल्लाता हुआ अंदर भागा। उसकी आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज थीं। सामने उसकी पत्नी बेहोश हालत में थी और वह खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। लेटा दीजिए इन्हें स्ट्रेचर पर, जल्दी लाइए। नर्स, प्लीज मदद कीजिए। उसके शब्दों में कोई औपचारिकता नहीं थी, सिर्फ एक इंसान की पुकार थी जो अपनों के लिए चीख रहा था। नर्स और डॉक्टर तुरंत हरकत में आए। स्ट्रेचर लाया गया, उसे जल्दी से ले जाया गया और साथ ही डॉक्टरों ने प्रोसीजर शुरू करने की तैयारी कर दी। सर, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, हम प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी होंगी, एक सीनियर नर्स ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। पर उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हो। उसे बस इतना समझ आ रहा था कि उसकी पत्नी गंभीर हालत में है और वह उसके साथ है। इसी हड़बड़ी और तनाव के बीच यादें लौटने लगी, कुछ कहन-कहे संवाद, कुछ इल्जाम और कुछ ऐसे पल जो आज की परिस्थिति के लिए जिम्मेदार थे। कुछ नहीं बोला मैंने तुम्हें, मैं हूं ना, तुम मुझे छोड़ दोगी नहीं। वह बुदबुदाया जैसे खुद से बात कर रहा हो, जैसे वह उस एक पल में अपनी बीवी की आंखों से माफी मांग रहा हो उन तमाम बातों के लिए जो उन्होंने एक दूसरे से गुस्से में कह दी थी। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जो केवल अस्पताल के दरवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस रिश्ते के गलियारे में गूंजता है जिसे शादी कहते हैं और जिस पर समाज, परिवार और बाहरी हस्तक्षेपों की छाया अब एक बोझ बन चुकी थी। बड़े इल्जाम लगाते हैं आप। और भी बड़ी गलत बात है ये। यह आवाज शक्ति पापा की थी, जो अब तक बेटे के फैसलों और बहू के व्यक्तित्व में बार-बार दखल दे रहे थे। उन्होंने सबके सामने कपिल पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी, बिना सबूत, बिना सोच विचार। आपको कपिल पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए। एक आदमी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी। वहां मौजूद लोग या तो सहम गए थे या फिर मूक दर्शक बनकर खड़े थे। सवाल था, क्या वाकई एक लड़की के बोलने से पहले उसे 10 बार सोचने की जरूरत है, लेकिन एक आदमी बेधड़क किसी पर भी उंगली उठा सकता है? कपिल की पत्नी, जो अब भी अंदर इलाज के लिए स्ट्रेचर पर थी, उसकी तरफ से कोई सफाई नहीं दे सकती थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी बहुत कुछ। उसकी चुप्पी में दर्द था, उसकी सांसों में थकावट और उसके चेहरे पर वो सब झलक रहा था जो उसने इन दिनों झेला था, अपनों के शक, अपनों की बेरुखी और अपनों की चुप्पी। और फिर वह क्षण आया जो एक रिश्ते को अंदर से तोड़ देता है, जब लड़की खुद अपने ससुराल वालों से कहती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, शक्ति पापा, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कीजिए। उसकी आवाज में कोई कटुता नहीं थी, बल्कि थकान थी। थकान बार बार साबित करने की, बार बार झुकने की, बार बार सही होते हुए भी गलत ठहराए जाने की। यह सिर्फ एक लड़की की गुहार नहीं थी, यह उन लाखों औरतों की आवाज थी जो